रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमा इकराम व इम्मा एज़ाम, जलसे में शिरकत किए हुए हमारे तमाम सुन्नी मुसलमान, मेरे बड़े बुज़ुर्ग, हम उम्र साथी, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। हज़रात गिरामी, आज का यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जश्न मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस माह रजबुल मुरज्जब के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इस आबादी के अंदर आप तमाम खूबसूरत सामईन की शिरकत के साथ अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवां है। ये फ़कीर थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया है। असल में आज के इस जलसे के जो ख़ास ख़तीब हैं वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला, कलकत्ता बंगाल, और ख़ुसूसी मेहमानान इकराम जो हैं हज़रत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सादात बिलग्राम शरीफ हज़रत सैयद अनस मियाँ साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद कमाल अख्तर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब क़िबला और दिगर हमारे मेहमानान इकराम इंशाअल्लाह यके बाद दिगर तशरीफ़ लाएंगे। कुछ के खिताब से आप महजूज होंगे और कुछ की ज़ियारत से आप महजूज व मस्त होते रहेंगे। आज का ये सरजमीने लम्ही सराय सुरजन का पहला जलसा है, जिस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह 10 क़ारिए कुरान के सर पर दस्तारे क़िरत का ताज रखा जाएगा। यूं तो इससे भी ज्यादा शानदार तरीके से जलसा हुआ है और इंशाअल्लाह होता रहेगा, मगर आज बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि जहां पर हमारे खास और बड़ों ने हौसला अफजाई की है, वहीं पर हमारे मोहल्ले के नौजवान भाइयों ने, दोस्तों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस जलसे को कामयाब करने में और हौसला देने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस जलसे के ताल्लुक से मैं ये भी कह दूं कि आज के ये जलसा, आज का ये शानदार कॉन्फ्रेंस मदरसा कादरिया मसऊदिया तजवीदुल कुरान, जो खास तौर से मेरे दादा हुजूर जनाब मरहूम मसूदुल कमर की तरफ निस्बत जाता है। दुआ करता हूं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि इस जलसे के बरक़ात और हसनात के सदक़े अल्लाह ताला हमारे दादा
और हमारे ख़ानदान और बिलखुसूस इस मोहल्ले के और तमाम बजटडीहा के तमाम सुन्नी मुसलमान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। मोहब्बत से कहिए आमीन। आइए गुफ्तगू का आगाज करूं। कुछ देर में आपके सामने कलाम करूं, इससे पहले कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत का नजराना दुरूद पाक की सूरत में पेश कर लें। बावाज़े बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक का ऐलान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसी टॉपिक पर मैं थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा, मगर मैं अपने तमाम सामईन जो हजरात खड़े होकर ये इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर सुनकर हम चले जाएंगे, और वो हजरात जो बीच में एक पाला बनाए हुए हैं, कबड्डी का पाला जैसे लग रहा है, कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर चाह रहे हैं कि उधर वाले इधर बढ़े, इधर वाले उधर बढ़े। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग किसी का इंतजार न करें, बल्कि आप खुद मैदान में उतर जाएं। सभी लोग जो खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जलसा सुनने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा भी आपका है, ये कॉन्फ्रेंस भी आपकी और ये महफिल आपकी है। अगर आप बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी और बेहतर होगी। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात गिरामी, अकीदे की रोशनी में मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। कुरान पाक का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सीधी सी बात है, ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब है। ईमान वालों को ये पैगाम अल्लाह की तरफ से कुरान में है। सबके लिए बात नहीं होती, यहाँ ईमान वालों की बात हो रही है। यूं तो अवामुन नास के लिए दूसरी आयाते करीमा है, दूसरे अंदाज में खिताब है, मगर इस आयते करीमा में अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर ईमान वालों को खिताब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ये डराने का मकसद क्या है? ईमान वाले डरेंगे तो इंशाअल्लाह उनके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होगी, अच्छाई का ख्याल पैदा होगा। अब ईमान वालों को डरने का हुक्म दिया गया, फिर आगे इरशाद फरमाया गया, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों को हुक्म दिया गया, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये बताइए कि हम ईमान वाले हैं, हमारे दिल में खौफे खुदा होना चाहिए, और खौफे खुदा के साथ साथ हमारी निस्बत अल्लाह वालों से होनी चाहिए। ये एक ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अब जरा ये सोचिए कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं। अगर ईमान वाले हैं तो फिर अपने दिल को टटोला जाए कि दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ या नहीं हुआ। दिल का अंदर जो है झांका जाए कि दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं है। यकीनन उस दिल में अल्लाह का खौफ जरूर होगा जो हक और बातिल का पहचान कर रहा होगा, यकीनन जो अच्छे और बुरे की तमीज कर रहा होगा, यकीनन जो बड़े और छोटे का इम्तियाज कर रहा होगा, यकीनन जो बुराइयों से बच रहा होगा। जब वो अपने दिल को टटोलेगा तो पता ये
चलेगा कि दिल में खौफ है अल्लाह का, इसलिए वो गुनाहों से बचा हुआ है। दिल में खौफ है अल्लाह का, इसलिए वो बुराइयों से बचा हुआ है। दिल में खौफ है अल्लाह का, इसलिए वो अपने छोटों को हकीर नहीं समझता। दिल में खौफ है अल्लाह का, इसलिए वो अपने बड़ों का हिजो नहीं करता। दिल में खौफ है अल्लाह का, इसलिए वो गरीबों की जो है बेइज्जती नहीं करता, वो अपने कमजोरों को नहीं सताता, वो अपने जो है रिश्तेदारों को परेशान नहीं करता। और जिसके दिल में खौफ नहीं है अल्लाह का, तो फिर उसका दिल भी आजाद है, उसका मिजाज भी आजाद है, उसका जहन भी आजाद है। वो तो जो चाहेगा करेगा, उसे किसी की फिक्र नहीं है। इसलिए कि जिसके दिल में खौफे खुदा है, वो हर बार डरेगा, हर आन डरेगा, हर वक्त डरेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ऐसा काम हो जाए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो जिसके दिल में खौफ होगा, यकीनन उसके अंदर ये बात पैदा होगी। और जब इंसान हठधर्मी पे आ जाए और अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाए, अपनी दौलत के नशे में चूर हो जाए, अपनी जो है असरो रसूख और अपने सोर्स के नशे में चूर हो जाए, नहीं मेरी पहुंच तो थाने तक है, मेरी पहुंच कोर्ट तक है, मेरा पहुंच एमपी और एमएलए तक है, मेरी पहुंच सभासद तक है, मेरी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है। हम जिसको चाहेंगे दबा लेंगे, जिसको चाहेंगे उखाड़ के फेंक देंगे, जिसको चाहेंगे अंदर करवा देंगे, जिसको चाहेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यकीनन वो अपनी सोच रख रहा है, वो अल्लाह की फिक्र नहीं करता। इसलिए कि अगर ये बात दिल में पैदा हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि उसके दिल में खुदा का खौफ अब नहीं रहा। और जब खुदा का खौफ है तो यकीनन कदम उठेगा तो एक बार जरूर सोचेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जुल्म हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाजायज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। इसलिए कि आज का तो माहौल ये है कि पैसा, अगर बात कमाने की, पैसा कमाने की आती है तो इंसान ये सोचता है पैसा हो चाहे जैसा हो। मगर ए मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये इतना याद रखें, पैसा हो चाहे जैसा हो, जब ये सोच कर कमाएंगे तो आइए फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम लुक्मा जब तुम्हारे शिकम के अंदर पहुंचता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता है, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अब पैसा हो चाहे जैसा हो, हम सिर्फ ये नहीं कि जब सूद पर पैसा कमाएंगे तभी हमारे लिए हराम होगा। मुसलमानों, ये कोई जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ सूद ही नहीं, नाजायज तरीके से कोई भी पैसा हो तो वो हराम होगा। और आजकल तो ये समझते हैं लोग कि पैसा, हम बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो फिर हमारा पैसा तो जायज है। मगर उस तिजारत को अगर हलाल तरीके से तिजारत करें तो जायज है, और अगर उस तिजारत को हमने हराम कर दिया तो वो तिजारत भी हराम हो गया, और उस तिजारत से कमाया हुआ जो रकम है वो भी हराम है। उस तिजारत से अगर एक गिलास पानी खरीद कर पीते हैं तो वो पानी भी आपके लिए हराम है। एक मिसाल मैं दे दूं आपको, आज का जो माहौल है, बिजनेस करने का तरीका है, लोन हम लेते हैं, हम इंटरेस्ट पर पैसा उठाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, हम सूद पर उनसे पैसा ले लेते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा ले लेते हैं। मियाँ, जब आप इंटरेस्ट पर पैसा लेते हो, उस पैसे को आपने अपनी तिजारत में लगाया, तिजारत में लगाने के बाद बैंक से आपने 50 लाख का लोन ले लिया, बैंक से आपने 50,000 का लोन ले लिया, या किसी से आपने जो है उधार जो कर्ज जो आपने पैसा लिया वो इंटरेस्ट पे लिया, और उसको आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, तिजारत में लगा दिया। अब वो पैसा जो लगा वो कौन सा पैसा है? वो इंटरेस्ट वाला पैसा है।
अब जब आपने अपनी तिजारत में लगा दी, अब आप उस तिजारत से बढ़ते रहे और आपने ये समझा कि हम करोड़पति बन गए, तो यकीनन जहां से वो पैसा आपके कारोबार में इन्वेस्ट हुआ और लगा, ये याद रखे वहीं से हराम की बुनियाद पैदा हो गई। अब यूं समझा जाए कि जिस तरीके से बीज जैसा लगाएंगे, अब अगर आप इमली का बीज लगाकर अंगूर ढूंढेंगे तो मिलेगा? इमली का बीज लगाएं, अंगूर का बीज लगाएं तो इमली ढूंढे तो नहीं मिलेगा, इमली का बीज लगाएं अंगूर ढूंढे तो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हराम की बीज लगाकर हलाल का इंतजार करेंगे तो वो हलाल नहीं हो जाएगा। अब जितना बढ़ता गया वो समझ लीजिए सब हराम होता चला गया। आप समझ रहे हैं कि साड़ी हमने बनाई, कारीगर हमारा है, फैक्ट्री हमारी है, कारखाना हमारा है, गद्दी हमारी है, तिजारत हमारी है, मगर सब में हराम का जो है माल खर्च हो रहा है, उसी से आप परवान चढ़ा रहे हैं। तो जहां से आपने उस जो है सूद के पैसे का इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वहीं से आपका पैसा, आपका कारोबार अब हराम की तरफ चलने लगा। अब आप उस पैसे से हज करें, आप उस पैसे से ज़कात दें, आप उस पैसे से सदका करें, आप उस पैसे से जो है अपने बच्चों को जो है खिलाएं, तो याद रखें कि जो भी कर रहे हैं अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाता। इसलिए कि अल्लाह हराम को कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह की जात पाक है और वो पाक माल को कबूल फरमाता है, वो नाजायज और हराम को कबूल नहीं फरमाता। अब कोई इंटरेस्ट का पैसा लेकर अगर हज में चला जाए, उसका हज उसके मुंह पे मार तो दिया जा सकता है, मगर हज उसका कबूल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब बंदा अल्लाह से डरा और गुनाहों से बचा तो अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरत को आगे बढ़ाएगा। आप लोग बैठ जाइए, आप बैठ के भी देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ज़ियारत करते रहेंगे। बात मैं बहुत पते की कर रहा हूँ, शायद अब मिस हो जाएगी तो फिर परेशान रहिएगा। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़हन को हाजिर करें, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और जब बंदा अल्लाह से डरने लगा तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये कौन सच्चे हैं, किसको हम सच्चा माने? आज तो हर आदमी अपने आप को सच्चा कहता है। अगर हम यहाँ पर पूछे कि भाई सच्चे कौन लोग हैं, तो हर आदमी भले उठाए हाथ या ना उठाए, मगर ये अगर पूछते बताइए इसमें झूठा कौन है, तो कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो पता ये चला कि झूठ की बुनियाद पर कोई हाथ नहीं उठाने वाला। तो जब झूठ की बुनियाद पर कोई नहीं हाथ उठा रहा है तो हर आदमी सच्चा समझ में आ रहा है। मगर दोस्तों, ये हम कैसे पहचान करें, ये तमीज कैसे ले आए, ये इम्तियाज हम कहां से पैदा करें, कहां जाकर ढूंढें, किससे पूछें? कुरान कहता है सच्चे वही लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिनसे अल्लाह राजी है, जिन पर खुदा अपना फजल फरमा रहा है, जिन पर अपने इनाम व इकराम नाजिल फरमा रहा है, वो लोग सच्चे हैं। अब कुरान से पूछा जाए, ऐ कुरान तू ही बता सच्चे कौन लोग हैं, किस पर अल्लाह का इनाम हो रहा है? कुरान कहता है अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। ये चार जमात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये चारों ऐसे हैं। नबियों की जमात, उन पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीकीन की जमात, उन पर अल्लाह का इनाम, शुहदा की जमात, उन पर अल्लाह का इनाम, सालिहीन बुजुर्गाने दीन की जमात, उन पर अल्लाह का इनाम। ये चारों ऐसी जमात है जिन पर अल्लाह का इनाम है। अब हमको ये भी देखना है, जब चारों पर अल्लाह का इनाम है तो ये चारों मिलेंगे कहां?
अकीदे की रोशनी में समाअत करें। ये चारों मिलेंगे कहाँ? आप पूरी दुनिया के अंदर जितने मसालिक हैं ढूंढ लीजिए, जितने मकतबे फिक्र हैं सब पे ढूंढ लीजिए, कहीं पर आपको नबी मिलेंगे तो वहाँ पर सिद्दीक नहीं मिलेंगे, कहीं पर सिद्दीक मिलेंगे तो शोहदा नहीं मिलेंगे, कहीं पर शोहदा मिलेंगे तो औलिया इकराम नहीं मिलेंगे। ये हर जगह सब नहीं मिलेंगे, मगर पूरी दुनिया में एक जमात है जो सवादे आजम है, जिसको जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। आज के माहौल में पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। जब आप मसलक आला हजरत के पर्तों में आएंगे, जमात अहले सुन्नत के अंदर आएंगे, तो कसम खुदा की सिद्दीक नबी अंबिया इकराम भी यही मिलेंगे, सिद्दीकीन भी यही मिलेंगे, शोहदा भी यही मिलेंगे, सालिहीन भी यही मिलेंगे। मैं नीचे से चल रहा हूँ, जरा पूरी दुनिया के अंदर जितने मसलक के लोग हैं, क्या आप जरा तसव्वुर तो करें, गौसे पाक क्या किसी और मसलक के थे? गौसे पाक किसी और मसलक के थे? क्या ख्वाजा गरीब नवाज किसी और मसलक के थे? महबूबे इलाही किसी और मसलक के थे? ये जितने औलिया इकराम है अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले सुन्नत वल जमात है या नहीं? पूरे औलिया इकराम जितने हैं। अब उसके बाद आगे बढ़िए, औलिया इकराम से आगे बढ़ते हैं, शोहदा की जमात आती है। शोहदा की बात जब आती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही है जहां शोहदा की ताजीम सिखाई जाती है, उनके आदाब व एहतराम सिखाए जाते हैं, उनके मकाम व मरातिब बताए जाते हैं। मगर कोई और मसलक की तरफ जब जाएंगे तो एक मसलक खारजी आएगा जो शोहदा की इहानत करता है, हसनैन करीमैन की इहानत करता है, अहले बैत इकराम की इहानत करता है, वो उनकी ताजीम नहीं करता। तो पता ये चला कि वहां पर शोहदा आपको नहीं मिलेंगे। जब हम दूसरे मकतबे फिक्र में आएंगे तो वहां कोई औलिया इकराम नहीं मिलेंगे। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पता ये चला कि जब सिद्दीकीन की जमात की तरफ आते हैं तो फिर दुनिया में एक कौम आती है रवाफिद, जहां पर सिद्दीकीन आपको नहीं मिलेंगे, सहाबा की ताजीम नहीं मिलेगी, सिद्दीक अकबर की ताजीम नहीं मिलेगी, उमर फारूक आजम की ताजीम नहीं मिलेगी, उस्मान गनी की अजमत नहीं मिलेगी। वो अगर कहते हैं तो वो सिर्फ इमाम हसनैन करीमैन की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है, करते हैं बात तो सिर्फ शोहदा की बात करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में जब आप आएंगे तो सिद्दीक अकबर भी आपको यही मिलेंगे, उमर फारूक आजम भी आपको यही मिलेंगे, उस्मान गनी भी आपको यही मिलेंगे, मौलाए कायनात भी आपको यही मिलेंगे, हसनैन करीमैन भी मिलेंगे तो यही मिलेंगे, खातून जन्नत की चादर तत्हीर का सदका भी मिलेगा तो यही मिलेगा। पता ये चला कि यही अहले सुन्नत वल जमात है जहां सब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, आज दुनिया परेशान है, कोई नबी की ताज़ीम कर रहा है तो कोई नबी की तौहीन कर रहा है, कोई नबी की ताज़ीम करता है फिर वो शान रिसालत को देखता है, और कोई नबी की इहानत करता है तो कहता है कि नबी के पास तो इल्म ही नहीं था, उनका इल्म तो जानवरों की तरह था, माज़अल्लाह, उनका कोई इख्तियार नहीं, उनकी कोई ताज़ीम नहीं, वो तो एक एलची की तरह थे, वो तो एक डाकिया की तरह थे। अल्लाह ने पैगाम दिया, उम्मत तक पहुंचा दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म, उनका कोई मामला नहीं है। मगर कसम खुदा की अगर नबी की ताज़ीम भी मिलती है तो जमात अहले सुन्नत में मिलती है, कहीं और आपको नजर नहीं आएगा। पता ये चला कुरान के ऐन मुताबिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, जब इस आयत पर हम गौर करते हैं तो फिर हमें ये जमात नजर आती है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और अल्लाह के इनाम याफ्ता जो जमात है वो यही जमात है जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने इस तरीके से फरमाया, अन्अमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, है कि नहीं है? इसलिए हम जिस मसलक और जिस जमात में हैं यही मसलक हक है और यही मसलक सच है। पूरी दुनिया के अंदर जितने सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पर हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि हम और आप जितने हैं कौन से सुन्नी हैं, हमारी सुन्नियत पर भी एक अलग से बहुत बड़ा स्टैम्प लगा हुआ है। हमारी सुन्नियत पर भी एक बहुत बड़ा स्टैम्प लगा हुआ है, वो है हनफी सुन्नी।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसके मानने वाले हैं? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फॉलोवर। उनके फिक़ही मसाइल पर हम अमल करते हैं। दुनिया के अंदर 4 मसलक के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे सुन्नी कहा जाता है, जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले, उनके मसाइल पर अमल करने वाले हैं, वो हनफी सुन्नी कहे जाते हैं। और जो इमाम अहमद इब्ने हम्बल के इस्तिंबात किए हुए मसाइल पर अमल करते हैं, वो हम्बली कहे जाते हैं, मगर वो भी सुन्नी हैं। जो इमाम मालिक के मसाइल पर, उनके मसलक पर अमल करते हैं, वो मालिकी सुन्नी हैं। और जो इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलक पर अमल करते हैं, वो शाफई सुन्नी हैं। पूरी दुनिया में 4 मसलक हैं। ये बात और बात है कि मसलक अलग अलग है, मगर सब सुन्नी, सब सुन्नी हैं। आइए उस बारगाह में भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। मुख्तसर सा तज़किरा सरकार हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का भी आपके सामने रख दूं, इसलिए कि इस जलसे को हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से भी निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ात हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। हम सुन्नी तो हैं, मुसलमान भी हैं, मगर किस मसलक के फॉलोवर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी मसलक के फॉलोवर हैं। हमारा जो भी मसला है वो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह से हल होता है। आज तो हाल ये है कि जब कोई अपनी बीवी को तलाक दे देता है और जब उसको हल की सूरत निकालनी होती है, तो अब क्या करता है, वो मसलक बदल देता है कि इमाम आजम के यहाँ 3 बार, अगर एक बार में 3 मरतबा तिलाक बोल दिया गया तो तिलाक हो गया, मगर अब चले जाएंगे इमाम शाफई के मसलक में, वहाँ रुखसत मिलती है, तो लोग मसलक बदल देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मसलक के फॉलोवर हैं, इमाम आजम के फॉलोवर हैं, उनकी शान अल्लाह ने इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है, जिसकी मिसाल हमें देना बहुत मुश्किल है। मैं उनकी मिसाल नहीं ला सकता। मेरे दोस्तों, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी शिकायतें रखी थी, उनके खिलाफ एक मुहिम तैयार किया गया था, उनके ताल्लुक से लोगों में बताया जा रहा था इमाम आजम ने रसूलुल्लाह के दीन को बदल दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा जब मसाइल बयान करते हैं तो वो कुरान और हदीस से हटकर मसाइल बयान फरमाते हैं, और उनका मामला ये है कि वो कयास से काम लेते हैं, अपनी राय से मसला बयान करते हैं। ये लोगों में बड़ा मशहूर था, मगर ऐसा नहीं था। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी मसला बयान फरमाते थे, जिस मसले का हल बताते थे, वो कुरान और हदीस से ही बताया करते थे। ये मामला हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा। एक मौके पर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, और जब वहां गए तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हजरत इमाम हसन के पोता हैं, हजरत इमाम हुसैन के पोता, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटा हैं, हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चले उनकी चलकर जियारत कराएं, उनसे मुलाकात कराएं। आज वो हैं, उनकी जियारत कर ली जाए। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा यही सोच कर आगे बढ़े, जाते हैं हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में दुआ सलाम होता है, बैठते हैं। इमाम बाकर ने पूछा, कौन? आपने अपना तारुफ फरमाया, कहा मुझे अबू हनीफा कहा जाता है, मैं नोमान बिन साबित हूँ। हुजूर ने फरमाया, हजरत इमाम बाकर ने फरमाया, अच्छा आप वही हैं जो दीन को बदल रहे हैं, आप वही हैं जो है मेरे नाना के हदीस के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हाथ जोड़कर अर्ज करते, हुजूर मैं आपके नाना के दीन को मैंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, आपके नाना के दीन को मैंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरा अमल
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक होता है। और हुजूर मैं जो भी मसला बताता हूँ सरकार की हदीस के मुताबिक बताता हूँ। इमाम बाकर ने कहा मैंने तो यही सुना है। हजरत इमाम आजम ने इस मसले को हल करने के लिए हजरत इमाम बाकर की बारगाह में गुजारिश की, हुजूर आपकी बारगाह में मैं 3 सवाल रखता हूँ, हुजूर इसका जवाब आप इनायत फरमाएं। आप भी बहुत गौर से सुनेंगे। हजरत इमाम आजम का सवाल है, हजरत इमाम बाकर का जवाब है, मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम आजम ने फरमाया हुजूर अच्छा ये बताएं कि मर्द ज्यादा हकदार है या औरत, मर्द ज्यादा ताकतवर है या औरत। तो अब हजरत इमाम बाकर ने फरमाया कि मर्द ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत औरत के। तो हजरत ने फरमाया कि फिर ये बताएं हुजूर कि मर्द ज्यादा हकदार है या औरत। तो हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द ज्यादा हकदार है बनिस्बत औरत के। और यह हकीकत भी है कि मर्द का हिस्सा 2 बनता है, औरत का हिस्सा 1 बनता है। आपने देखा होगा अकीका जब करते हैं तो मर्द के लिए लड़के के लिए 2 हिस्से का इस्तेमाल होता है, औरत के लिए लड़की के लिए 1 हिस्से का इस्तेमाल होता है। हुजूर ने फरमाया, हजरत इमाम बाकर ने फरमाया कि मर्द ज्यादा मुस्तहिक है। तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया कि ये आपके नाना की हदीस है और मेरा भी फतवा, मेरा भी मसला इसी पर है। मगर अगर मैं अक्ल और कयास से काम लेता तो फिर औरत को डबल देता, इसलिए कि जब वो कमजोर है तो कमजोर की मदद करना हदीस में ज्यादा जरूरी है। तो इमाम आजम ने फरमाया कि हुजूर मगर मैं इस पर अमल नहीं करता, मैं वही कहता हूं जो रसूलुल्लाह का फरमान है। तो हजरत इमाम आजम, हजरत इमाम बाकर खामोश रहे। फिर हजरत इमाम आजम ने सवाल किया हुजूर अच्छा ये बताएं कि नमाज की फर्जियत ज्यादा अहम है या रोजे की फर्जियत की ज्यादा अहमियत है। तो हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नमाज की फर्जियत की अहमियत ज्यादा है और रोजे की अहमियत की फर्जियत नमाज के बनिस्बत कम है। नमाज की फर्जियत रोजे की अहमियत के मुकाबिल में ज्यादा है। हजरत इमाम आजम ने फरमाया हुजूर ये आपके नाना का दीन है, ये आपके नाना की हदीस है, मगर मैं कयास से अगर मसले का हल बताता तो मैं ये कहता कि नहीं नमाज से ज्यादा रोजे की अहमियत है। इसलिए कि जब औरत हालत हैज में होती है वो उसकी जो नमाजें कज़ा हो जाती हैं तो उसकी नमाज कज़ा करने का हुक्म नहीं है, मगर हालत हैज में अगर औरत रहे और उसका रोजा कज़ा कर हो जाए तो फिर कज़ा बाद में करने का हुक्म है। तो पता ये चला कि नमाज की यहाँ पर जो है कज़ा करने की जरूरत नहीं पेश आई, मगर रोजे की कज़ा करने की जरूरत पेश आई। तो अहमियत रोजे की ज्यादा हो रही है, मगर मैं फतवा रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक देता हूँ और यही कहता हूँ कि नमाज की फर्जियत ज्यादा है। फिर इमाम आजम ने हजरत इमाम बाकर की बारगाह में अर्ज किया हुजूर अच्छा ये बताएं कि पेशाब की नापाकी ज्यादा है या मर्द के मनी की नापाकी ज्यादा है। पेशाब की नापाकी ज्यादा है या मर्द की मनी की नापाकी ज्यादा है। तो हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि पेशाब करने से पेशाब की नापाकी ज्यादा है बनिस्बत मनी के नापाकी के। तो इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया हुजूर ये तो आपके नाना की हदीस है, मगर मैं भी फतवा इसी पर देता हूँ। अगर मैं कयास पर ये बात कहता तो मैं ये कहता कि मनी की नापाकी जो है कम है, मनी की नापाकी ज्यादा है और पेशाब की नापाकी कम है। आप कह रहे हैं, हदीस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि पेशाब की नापाकी सख्त है और जो है मनी की नापाकी जो है उसके बनिस्बत कम है, मगर शरीयत का हुक्म यह है कि जब मनी बाहर आ जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है
और पेशाब निकल जाए तो गुस्ल नहीं होता। मुझे अगर कयास पर फतवा देना होता तो मैं ये कहता कि नहीं, मनी की नापाकी ज्यादा है, इसलिए मैं ये कहता कि सरकार ने फरमाया कि पेशाब की नापाकी और मनी की नापाकी में फर्क ये है कि अगर मैं ये फतवा देता कि जब पेशाब की नापाकी ज्यादा है तो पेशाब करने के बाद गुस्ल वाजिब होना चाहिए था, और मनी निकलने के बाद वजू लाजिम होना चाहिए था। मगर नबी की हदीस ये है कि पेशाब की नापाकी ज्यादा है बनिस्बत मनी की नापाकी के, यानी उसका मसला सख्त है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब इतनी बात हजरत इमाम आजम ने हजरत इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा तो इमाम बाकर अपने तख्त से खड़े हो गए और खड़े होकर इमाम आजम अबू हनीफा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब तक जो मेरे तक बात पहुंची थी और जो मेरे मिजाज में बात थी आपके ताल्लुक से, आज वो बिल्कुल साफ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे नाना के दीन के सच्चे मुहाफिज हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी शान ये है कि जुबान और दिल के एहसास का ख्याल अल्लाह खुद फरमाता है। वह इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर का नाम है, बहुत बड़े ताजिर का नाम, कपड़े की तिजारत करते थे। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ कपड़ों की बिजनेस होती है ना, इमाम आजम अबू हनीफा भी कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे और तिजारत करते थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि इधर वाला बड़ा गद्दीदार होता है तो सामने वाला भी सोचता है कि हम भी बड़े गद्दीदार बन जाएं, और जब दोनों गद्दीदार हो जाते हैं तो सोचता है कि मेरा कारोबार ज्यादा आगे चले। तो अब जब कंपटीशन का मामला आता है तो फिर हसद जलन भी होती है, एक दूसरे में थोड़ा सा टाना टानी और खींचा खींची भी होता है। तो इमाम आजम अबू हनीफा के मध्य मुकाबिल एक शख्स खड़ा था, वो उन्हीं के करीब में रहता था और वो ये सोचता था हमेशा कि इमाम आजम को हम किसी न किसी मौके पर जेर करेंगे। वो अक्सर पीछे पड़ा रहता था, मगर इत्तेफाक की बात हो गई, इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। जब इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, सारे लोग आए मिलने के लिए और फिर तदफीन का सारा मामला हल हुआ। लोग ताज़ियत के लिए आते रहे, मिलते रहे, जाते रहे। एक दो दिन गुजरा, इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर तशरीफ लाए, किसी काम किसी जरूरत से चौराहे पर पहुंचे। वो शख्स मिला, कहने लगा, नोमान सुना तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया? हजरत इमाम आजम कहते हाँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर कुछ देर के बाद कहता है, नोमान मैंने सुना तुम्हारे बाप मर गया। अब उसका जुमला सुनिए, सिर्फ वो जुमले का वार करना चाह रहा था। इमाम आजम ने कहा हाँ उनका इंतकाल हो गया। तो वो कहता क्या है कि तब नोमान एक काम करो, तुम्हारी माँ तो बेवा हो गई, अब तुम्हारी माँ का क्या होगा? मैं तुम्हारी माँ को निकाह का पैगाम देता हूँ, मेरे साथ तुम अपनी अम्मी का निकाह करा दो। जरा सोचिए कि ये बात अगर किसी बेटे से कहा जाए, उस बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी। बाप का इंतकाल हुआ और कोई आकर ये कहे कि अपनी माँ का निकाह मेरे साथ करा दो। इमाम आजम अबू हनीफा की जुबान पर शरीयत का लगाम, आप उससे उलझे नहीं, आपने उसे कोई तुम तलाक करके कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़े संजीदगी के साथ आपने उससे कहा, ऐ फलां मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ अभी इद्दत में है, मेरी माँ आकिला और बालिगा भी है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझ सकती है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। जब मेरी माँ की इद्दत पूरी हो जाएगी मैं तेरा पैगाम पहुंचा दूंगा।
मेरी माँ जो चाहे, मैं अपनी माँ के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ये शरीयत का जो मसला था वो उन्होंने बता दिया, और बताने के बाद हजरत इमाम आजम आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े ना, तो हजरत इमाम आजम को वो जो नश्तर था, वो जुमला जो था, वो बड़ा तकलीफ पहुंचाया, और इतना तकलीफ पहुंचाया कि इमाम आजम की आंखों से आंसू बरसने लगे। इमाम आजम की आंखें भीग गईं। वो जुमला जो था वो इमाम आजम को बड़ा तकलीफ पहुंचाया, और इमाम आजम कुछ दूर आगे बढ़े थे, तब तक के पीछे से एक शोर आया, एक हंगामी आवाज आई, और आने वाला कोई कहता है, हुजूर कहाँ जा रहे हैं, जरा करीब आइए। क्या हुआ? हुजूर आपने कौन सी बद्दुआ दे दी? हुजूर आपने कौन सी बद्दुआ दे दी? क्या हुआ? अभी जो शख्स आपकी वालदा को निकाह का पैगाम भेज रहा था, अभी उसकी सांसें अटकी हैं, वो जमीन पर गिरा है और मर चुका है। हुजूर ये आपकी बद्दुआ की वजह से हुआ। इमाम आजम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने उसे कोई बद्दुआ नहीं दी है, मगर मैं ये देख रहा हूँ उसने मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाया था, मैंने सब्र किया है, तो सब्र का बदला अल्लाह ने उसे अता फरमाया। सब्र का बदला अल्लाह ने मुझे दिया, और सब्र की सजा अल्लाह ने उसे अता फरमाई है। याद रखना मेरे दोस्तों, किसी को कुछ बोलकर तकलीफ पहुंचाना नहीं, किसी को सदमा न देना, किसी को जुबानी तकलीफ न पहुंचाया करो, किसी को टोंटिंग और जो है किसी को इस तरीके की बातें न की जाए जिससे किसी को दिल पर ठेस लगे, किसी को सदमा पहुंचे। यकीनन अल्लाह देख रहा है। आप यहाँ जुमला बोलकर, आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर, आप किसी को दुख दे करके, आप चंद सेकंड के लिए तो आप चैन हासिल कर लोगे, मगर जिंदगी भर के लिए मुसीबत भी हासिल कर सकते हो। दुआ है मौला की बारगाह में, परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदके, सरकार दो आलम के सदके, आज की इस मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के सदके, सैयदना इमाम हसनैन करीमैन के सदके, सरकार मसौली के सदके, हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, और इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर जलवा अफरोज उलमाए किराम व इम्माए इज़ाम, जलसे में शिरकत किए हुए हमारे तमाम सुन्नी मुसलमान, मेरे बड़े बुजुर्ग, हम उम्र साथी, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।